हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि मकर संक्रांति आने वाली है, सभी लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं दान पुण्य देने की। कि दान पुण्य जितना भी किया जाता है, इस समय जो है सूर्य भगवान अपनी मकर राशि पे आते हैं। और मकर राशि शनि का घर है। तो जब वो अपने बेटे के पास जाते हैं, बेटे के घर जाते हैं, तो उस समय जो है सभी लोग जो है मतलब शनिदेव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज उनके पिता उनके घर आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी करते हैं। तो सभी लोग जो है पिता पुत्र के मिलन पे जो है दान देना अधिक शुभ मानते हैं, क्योंकि पिता पुत्र की इनकी दोस्ती नहीं है, एक दूसरे के वैरी हैं। तो इस वजह से दोनों का मिलन होता है इस दिन। तो इसलिए बहुत लोग सब लोग दान करते हैं और अपना दिन शुभ अपने कर्म जागृत करते हैं, शुभ फल शुभ कर्म। तो आइए इस बार मैं आपको बताती हूँ कि मकर संक्रांति पे क्या क्या नियम और क्या क्या बय उठाए जाते हैं। कई लोग बय बहुत होते हैं, जैसे रूठी सास बनाना, सास को सीढ़ियाँ चढ़ाना, सोते हुए ससुर जी को जगाना, ननद को वस्त्र पहनाना, और देवर की झोली भरना, देवर को घेवर देना, पति के चरण धोना। और बहुत तरह के नियम हैं इसमें, बहुत तरह के बय हैं। और दान धर्म किया जाता है, कौन से नियम किए जाते हैं, आज मैं आपको करीबन 14-15 आपको मैं बताती हूँ इस समय। तो ये पहला नियम है इसमें, संक्रांति पर जो उठाए गए नियम और दान होते हैं, उसे हमें करने से 1000 गुना फल मिलता है। और ये 14 जनवरी से अगले साल की 14 जनवरी तक उठाए जाते हैं। कोई भी आप एक नियम ले लीजिए, ये नहीं है कि 14-15 बता रही हूँ तो सारे एक साथ करने हैं। इस वजह से कोई भी आप एक नियम ले लीजिए और पूरा साल रखिए उसे। इसी बहाने एक नियम बन जाता है और हमारे हाथ से दान पुण्य हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छा फल देते हैं। पहला नियम है चिड़िया चुग्गा। इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल एक मुट्ठी बाजरा या गेहूं या ज्वार, जो भी, और कंगनी दाना जो पक्षी खाते हैं, उनको लेके डालना है। और अपनी सुबह नहा धो के अपनी पूजा समाप्त करके खाने पीने से पहले ये करना है। आप लीजिए, एक मुट्ठी अनाज ले लीजिए और अपनी घर की छत पे डाल दीजिए। और या फिर आप छत नहीं है तो बालकनी में आप कोई बर्तन रख दीजिए, तो उसमें रख दीजिए, चिड़िया चुग के खा जाएंगे। या कहीं नीचे पार्क में जाके आप डाल आइए, सड़क पर डाल दीजिए, उधर पेड़ पौधों के नीचे, तो ये हो जाएगा। दूसरा जो होता है, इसमें क्या होता है कि सतनाजा अनाज भी आप ले सकते हैं, जो 7 तरह का अनाज मिला हुआ आता है, चक्की वालों के यहाँ मिल जाता है, तो उसमें हो जाता है। और जो जब लास्ट वाला दिन होता है, जैसे आपका साल पूरा हो गया, मकर संक्रांति उठाया, तो जब बिल्कुल लास्ट होगा अगली मकर संक्रांति पे, आपको कुछ भी सामान लेके, रेवड़ी या तिल का सामान लेके, उसमें दक्षिणा रख के अपने से बड़ी सास या ननद या पंडित को दे दें। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सुनारे के घर जाके एक छोटी सी चांदी की चिड़िया बनवा लेते हैं, पत्रे की बनती है बिल्कुल, तो वो भी आप दान दे सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है, कोई जरूरी नहीं है आप पूरे साल उनको दाना दें, चुग्गा डालें, और लास्ट में जो है अगले मकर संक्रांति पे उजमन कर दें। फिर अगला नियम है चाय पिलाने का नियम। सर्दी होती है इन दिनों, तो आप किसी भी गरीब को चाय पिला दें। आप सोसाइटी में रहते हैं तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और ये मेड्स होती हैं, इनको चाय डेली का नियम बना लें। या बाहर जाके मार्केट में जाके या सड़क पे जाके कोई गरीब जैसे रहते हैं, उनको चाय पिला दें। तो डेली अगर आप पिला सकते हैं डेली, तो पिला दीजिए। जैसे घर की बाई आती है, मेड आती है, उनको भी पिला सकती हैं डेली की चाय। अगर नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक महीने में एक दिन चाय का पूरा सामान दे दीजिए। चाय पत्ती दे दीजिए, थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, और दूध के पैसे दे दीजिए। चाय पत्ती, चीनी और दूध के पैसे देके किसी भी एक व्यक्ति को दे दें महीने में एक बार, ये भी चल जाएगा। और लास्ट वाले दिन जो है फिर वो गजक, रेवड़ी या कुछ रख के और चाय का सामान रख के आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। अब खाना खिलाना, नेक्स्ट है खाना खिलाना।
खाना खिलाने का होता है कि ये नियम भी इसी तरह होता है कि अगर रोज आप एक बार किसी को खाना खिला देते हैं तो ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार हम लोग को बाहर जाना होता है या तबीयत ठीक नहीं है, तो उसमें आप यही करिए कि महीने का एक दिन कोई भी, जैसे 14 तारीख ही पकड़ ली आपने कि संक्रांति से पकड़ रहे हैं, तो हर महीने की 14 तारीख को खाना खिला दें, किसी को पंडित को बुला के एक बार खाना खिला दें, या तो अपने घर में, और या फिर जो है खाने का सामान, सूखा सामान सीधा वाला दे दें। तो ये भी हो सकता है कि आप किसी अपनी पड़ोस में कोई वयोवृद्ध है, उनको बुला के एक बार खाना खिला दें, या पंडित को एक बार खाना खिला दें हर महीने की 14 तारीख को। ये भी नहीं हो सकता तो खाने का सामान जो भी है, साग सब्जी और आटा, ये सब सूखा सामान सीधा निकाल दें। चौथा नियम है मांग भरने का नियम। ये सुहागिनों का नियम है, बहुत अच्छा होता है, बहुत फलकारी होता है। तो इसमें संक्रांति वाले दिन आप अपनी सास, ननद, जेठानी, जिनके पैर आप छूती हो, जो आपसे बड़ी हो, उनसे जो है करवाएं, या फिर कुंवारी कन्या से, किसी सुहागिन महिला से अपनी मांग भरवा लें। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कुंवारी कन्या से भरवा लें। अगर कोई सुहागिन महिला मिल जाती है पास पड़ोस की, तो उससे आप अपनी मांग भरवा लें। तो उसमें क्या है कि हर महीने करना है एक बार। और लास्ट में क्या है, सुहाग पिटारी बनाकर उसे मिनस के मंदिर में दे दें या किसी सुहागिन को दे दें। और इसमें आप ये करिए कि जैसे भी आप अपने घर से सिंदूर की डिब्बी ले गई और एक महीने में एक बार, और किसी बाउल में, कटोरी में, डब्बी में, किसी में जैसे 4 रसगुल्ले डाल लिए, या 4 कुछ भी मीठा हलवा बना के ले गए, कुछ भी बना के लिया, और जिनसे आप मांग भरवाएं अपनी, उनको वो मांग भरवा के उनको दक्षिणा रख के उनको दे दें। तो इस तरह से ये महीने में एक बार कर लीजिए, किसी भी जिससे भी मांग भरवाएं उसको आप दे देंगे। फिर है मेहंदी लगवाना। मेहंदी लगवाना भी इसी तरह है कि हर महीने की 14 तारीख को आप जो है एक दोने में मेहंदी घोल लें और उससे बस एक गोल टिक्की जो है रखवा लें। फिर वो घुली मेहंदी जो है आप उस सुहागन को दे दें, कटोरी में घोल ली उसे दे दें। या फिर ये भी कर सकती है कि एक कीप ले आए, नई मेहंदी की कीप बनी हुई मिलती है, उस कीप से आप उस सुहागन से अपने हाथ में थोड़े सा कुछ बना लें, गोल बनवा लें, या फिर आप अपना हल्का सा डिजाइन सा बनवा के फिर उस कीप को जो है आप उसको जिससे आप लगवा रही हैं उनको दे दें, दक्षिणा रख के दे दें। और दक्षिणा रख के और लास्ट में जो है यही सुहाग का सामान सारा रख के, मैं मतलब 4-5 चीजें रख दीजिए, मेहंदी है, सिंदूर है, बिंदी है, और नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, कोई भी 5 चीजें इसकी रख के और मंदिर में ही अपने से बड़ों को, सुहागन को दान दे दें। और छठा है गाय भायली, या भायली मतलब सखी बनाना, सहेली बनाना। तो गाय को अपनी सहेली बनाना। तो नहा धोकर खाना खाने से पहले आपको ये काम करना है, गाय को रोटी बना के देनी है। अगर पॉसिबल है तो ताजा बना के रोज रोटी खिला दे। अगर पॉसिबल नहीं है रोटी बना के, तो उसकी रोटी बना के रख लें रोज की, और 2-3 दिन में इकट्ठी करके किसी गाय को खिला दें। या फिर आसपास कहीं गौशाला हो तो वहां दे आए। लास्ट में जो है गौशाला जाके गाय को चारा डाल दें और उस पे एक कपड़ा उड़ा दें, कोई चुन्नी या साड़ी जो भी हो वो उठा के, और कुछ दक्षिणा के पैसे आप गौशाला के मालिक को दे दें। 7वां नियम है दिया बाती करना। 365 दिन रोज आपको दिया जलाना है। लास्ट में एक छोटा दिया, चांदी का दिया ले लें या तांबे का ले लें, जैसा भी है, पीतल का दिया लेके वो ले लें और उसको दान कर दें। वो दिया जला दें, वहां पे दान कर दें। या फिर खोए के दिए भी बना सकते हैं, आजकल हलवाई लोग बना देते हैं, उनको बोलो हम 365 दिए बनाने हैं, तो 365 छोटे छोटे आप घर में भी बना सकती हैं। खोए में तिल मिला के और बूरा मिला के और उसका दिए बना लें छोटे छोटे, और फिर वो दक्षिणा रख के उनको दान में दे दें, मंदिर में दे दें, वो प्रसाद रूप में सब में बट जाएगा। इसी तरह से सूरज लोटे का नियम है। सूरज लोटा में भी रोज नियम से सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है, और जल में रोली चावल और थोड़ा सा गुड़ डाल के ओम सूर्य देवाय नमः, ओम मतलब सूर्य देव के मंत्रों को बोल के उनको जल चढ़ाना है। और इसमें जो है साल पूरा होने पे एक तांबे का लोटा लेकर उसमें चने की दाल या गेहूं रख के और दक्षिणा रख के मंदिर में देना है।
जितने दिन की छुट्टी हो जाए, कई बार महिलाओं के साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि कहीं जाना पड़ जाता है या अशुद्धि के दिन होते हैं, तो उन दिनों आप नहीं दे सकते। तो जितने दिन आपकी छुट्टी हो उतने दिन काउंट कर लें, और फिर बाद में जो है उतने ही लोटे उसमें जल ऐड करके, मतलब जैसे आपके 5 दिन की छुट्टी हुई तो आप लास्ट में जो है 5 लोटे वो और 2-2 करके 5 दिन चढ़ा दीजिए, डबल डबल चढ़ा दीजिए। एक आज का हो गया और एक छुट्टी वाला, तो 2 लोटे आज चढ़ा दिए, 2 लोटे कल चढ़ा दिए, इस तरह से 5 छुट्टियों के वाले वो पूरा कर दें। और फिर इसी तरह से जो है एक तांबे के लोटे में गेहूं भर के, गुड़ रख के और संक्रांति वाले दक्षिणा रख के उनको दे दें। नवा है चौक चुनरी। चौक चुनरी में क्या होता है, रोज अपने घर के बाहर आपको चौक पूरना होता है। आटे से करें या चावल का ऐपन बना लें हल्दी डाल के, उससे बन जाता है, या रंगोली बना लें, रंगोली से कर देते हैं। चौक घर के बाहर आपको अपने चौक पूरना है और चावल से करना है, या जैसे मैंने अभी बताया ऐपन बना ले। चावल को ऐपन बनता है, चावल को भिगो देते हैं रात में और फिर सुबह उठकर उसको पीस के और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेते हैं और मिक्स करके उसको अच्छा सा लेप सा बन जाता है। फिर बाहर उसका ऐपन से उसका चौक पूरते हैं, स्वास्तिक बना लेते हैं, या जो भी रंगोली वगैरह बनाते हैं वो करते हैं। और लास्ट में फिर एक चुनरी की साड़ी या दुपट्टा ले लें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चुनरी का लेना है, लेकिन चुनरी प्रिंट के जो आते हैं है ना, वो लेके और दक्षिणा रख के और कुछ मीठा रख के अपने से बड़ों के रिश्ते में उनको दे दें। धर्मराज की कहानी का भी जैसे बताया था, तो धर्मराज जी का उद्यापन होता है। जैसे ये होता है कि 1 साल का नियम ले लेते हैं, या तो 1 साल का लीजिए, या 6 महीने का, या 3 महीने का, या 1 महीने का। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबा नियम नहीं निभ पाता धर्मराज जी की कहानी का या किसी और की कहानी का। तो उसमें आप ये है कि रोज कहानी सुने और हाथ में चावल या गेहूं लेके या फूल लेके अपना इसको कहानी सुननी है। और जब पूरा हो जाए इसमें, तो इसमें जो है उनका रजाई, गद्दा, तकिया और ये चप्पल, छड़ी, ये सब चीजें रख के, और मैंने बताया हुआ है पहले, तो ये सब चीजें उनकी धर्मराज जी की कहानी के अनुसार सब रख के, और खाने का सामान है तिल, रेवड़ी वगैरह, ये सब रख के और उनको पंडित को किसी को दान दे दें। और धरती माता की कहानी में भी इसी तरह का ही है कि आप संक्रांति से जो है उठाइए। इसमें क्या होता है कि 5 बर्तन होते हैं, सुहाग की साड़ी होती है और चप्पल होती है और गजक रेवड़ी होती हैं। तो इसमें क्या है कि कुंवारी कन्या को आप 5 बर्तन में गजक रेवड़ी रख के और एक चप्पल उनको कुंवारी कन्या को दे दीजिए। और जो साड़ी होती है, साड़ी पे सुहाग का सामान रख के और एक लोटा और एक दिया तांबे का, वो आप किसी पंडितानी को या सुहागिन स्त्री को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए। तो इसमें भी यही करना है कि 5 या तो 5 बर्तन ले लीजिए आप, तो उसमें अलग जैसे 2 कटोरी, 1 थाली, 1 गिलास, 1 चम्मच हो गया। या फिर 4 कटोरी ले लीजिए, 4 कटोरी में एक में रेवड़ी रख दिया, एक में चावल रख दिए, एक में वो मूंग की दाल भर दी और एक में आपने ये मूंगफली रख दी। इस तरह से रह के ये पहले तो आप संक्रांति से उठाना है। अगर आपको ये नियम, तो संक्रांति से आप उठा के ये मंदिर में दे दीजिए और पूरे साल कहानी सुन के जो मैंने बताया है कि 1 चप्पल और कुंवारी कन्या को वो 5 बर्तन वो रख दीजिए। तो इस तरह से आप कैसे भी कर सकते हैं। ये धरती माता का या तो एक ही बार में कर दें या पूरे साल का नियम ले लें, तो ये भी इसी तरह से होगा। तुलसी का दिया, पूरे साल शाम के समय दीपक जलाना है तुलसी जी में। साल पूरा होने पे 365 दिए लेकर 300 या फिर 365 की बाती आती है, उसमें आप घी नारियल को कट करके उसमें रख के दिया जला दें, पूरा उज्जवल कर दें। और या फिर यह 365 बाती जो है आप नहीं जलाना है, तो 365 बाती की बनी हुई आती है, घर पे बना लें और उसमें थोड़ा सा घी रख के और मीठा रख के और दक्षिणा रख के आप मंदिर में दान दे दीजिए। तो पंडित जी जो है आपके नाम की रोज बत्ती जलाएंगे तो आपका दिया जल जाएगा। राह बुहारना, अगला होता है राह बुहारना, मंदिर में झाड़ू लगाना या घर के बाहर गली होता है उधर झाड़ू लगाना। तो राह बुहारने में क्या होता है, इसमें आपको साल भर का नियम ले लें कि मैं मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी। तो 1 साल पूरा होने पे भगवान की
पोशाक बनाकर बांट दें, या तो घर में बना लें या बाजार से ले लें छोटी बड़ी पोशाक, और अपने घर के बाहर जो भी आपके सखी सहेलियां हैं, जान पहचान के लोग हैं, आजकल लड्डू गोपाल जी सब रखते हैं, तो उनके लिए आप दे सकती हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी मंदिर में जो भी हो उस हिसाब से किसी मंदिर में पोशाक बनवा दी, किसी की राम जी की या किसी की भी मंदिर में एक कोई है, कोई भी देवी देवता जिसको आप चाहती हो, तो उनके नाम की पोशाक बना दें। तो पूरे महीने पूरे साल आपको मंदिर में सफाई करनी है, इसको बोलते हैं राह बुवाड़ना। और लास्ट में जो है मतलब मंदिर में बांट दें वो, तो पोशाक बनवा के और रेवड़ी गजा कुछ भी हो दक्षिणा दे के बांट दें। चौथा है राह रोटी। राह चलते को रोटी देना। जैसे कई बार भिखारी मिल जाते हैं, कहीं आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई मांग रहा होता है, कुछ हो रहा है, तो उसको जो है खुद खाना खाने से पहले सुबह नहा धो के जो भी आपको रास्ते में दिखाई दे, वो घर के बाहर भिखारी बच्चा, उसको जो है 2 रोटी बना के देनी है। अगर कई बार होता है रोटी नहीं लेते लोग, पैसे लेते हैं, तो नहीं, आपको रोटी ही देनी है, रोटी ही खिलानी है। अगर नहीं है, क्योंकि पैसे का ये दुरुपयोग कर सकते हैं, आप पैसे देंगी तो नहीं है तो आप अपनी काम वाली को ही रोटी दे दें, किसी को भी दे दें, लेकिन राह को रोटी देनी है। सौसेरा। सौसेरा में क्या होता है, इसमें संक्रांति से शुरू करनी होती है और ये 100 चीजें दान देनी होती हैं। 100 चीजें मतलब 100 चीज देंगे और 1-1 किलो करके देंगे। तो ये चूर में से शुरू होता है। पहला आप दिन संक्रांति वाले दिन जो है चूरमा बनाएं, उसको तुलवा लें 1 किलो, और 1 किलो तुलवा के उस पर दक्षिणा रख के आप किसी को भी अपने से बड़ों को, सास ननद जेठानी जो भी हैं उनको दे दें, या नहीं है कोई भी तो पास पड़ोस की जो भी बड़ी मतलब आपके सास के जितनी हो उनको दे दें। वो भी ना मिले तो आप मंदिर में दे दें। तो इस तरह से आपको ये नियम जो है, कोई सौसेरा का कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल में पूरा करना है, ये साल 2 साल 5 साल जो भी है, लेकिन नियम रख लें कि हमने इतने दिन में शुरू किया है और हमें ये पूरा करना है, कोशिश करें जल्दी पूरा हो जाए। तो 1-1 किलो, जैसे 1 किलो सब्जी दे दी, इसमें सब कुछ चलेगा, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, मिठाई है, कपड़े हैं, बर्तन हैं। तो जो बर्तन देने हैं तो जैसे दिए, लोटा है, थाली है, वो तुलवा लिया, 1 किलो हो गया वजन में उसके का दे दिया। सब्जी तुलवा ली 1 किलो, 1 किलो सब्जी दे दी, दूध दे दिया, दही दे दिया, गेहूं दे दिए। इस तरह से हर चीज जो है, कपड़ा है, कपड़ा 1 किलो तुलवा दिया, कि तौलिए दे दिए 1 किलो तुलवा के किसी को बांट दिए तौलिए, इस तरह से। तो इस तरह से एक, अब इसमें सोना चांदी भी दान करते हैं। अब आप बोलेंगे सोना चांदी कैसे दान होगा भाई 1 किलो, तो उसमें क्या करते हैं कि चने की दाल, जैसे आपने वैसे तो 1 किलो चने की दाल बांट दी, लेकिन चने की दाल को हम मतलब सूर्य के लिए देते हैं। तो चने की दाल 1 किलो अलग से तुलवा के, जो आपने दी है वो नहीं, उसके अलावा 1 किलो तुलवा के उसमें एक छोटी सी नोज पिन डलवा दीजिए, तो वो आपका स्वर्ण दान हो जाएगा, सोने का दान हो जाएगा। इसी तरह चांदी का दान होता है। चांदी के दान में आपने 1 किलो चावल तो दे दिए तुलवा के, लेकिन उसके अलग से आपने 1 किलो जो है चावल अलग से तुलवा के उसमें जो है आप कोई भी जो है चांदी की 1 जोड़ी बिछिया डाल दीजिए, या चांदी की नोज पिन भी आती हैं, चांदी की कान की बालियां आती हैं बच्चों की छोटी छोटी, तो उस टाइप से आप कुछ भी छोटा आइटम जो है चांदी का चावल में करके डाल दीजिए। तो ये आपका जो है 100 सेरे का दान हो जाएगा। 100 सेरा इस तरह से हर चीज आप 100 कर दीजिए और 1-1 किलो देनी है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में आपको दक्षिणा दे दीजिए, बस गजक रेवड़ी लेके और उसको कर दीजिए। तो ये मैंने, आशा है आपको पसंद आया होगा। ये मैंने जो 15 चीजें बताई हैं आपको, तो इसी तरह से आप करिए। और इसी तरह से जो है ये हजारे का नियम भी लिया जाता है, तो मैं आपको हजारे का नियम भी बताऊंगी। और अष्टोत्री होता है, लखोत्री होता है। तो अष्टोत्री में जो है हर चीज 8-8 लेके जो है 108 जगह 108 चीजें लेनी होती हैं, और मतलब 8 चीजें 108 जगह देनी होती हैं। कुछ भी चीज आप ले लीजिए। अब जैसे आपने बोली 8 चीजें लेनी होती हैं, तो 8 अगर नहीं मिले तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने, कई चीजें होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं और 8 चीजें नहीं दे पाते, तो उसमें हम ये कर लेते हैं कि जैसे अब जैसे मूंगफली के दाने हैं, तो उसमें कैसे करें, तो 8-8 मूंगफली के दाने 8 जगह गिर लिए, जो भी होगा, या फिर 1-1 मुट्ठी करके 8 मुट्ठी कर दी, 8 दे दिया,
इस तरह से 8 चम्मच निकाल ली, गिन गिन के 8 चम्मच कर ली। कोई भी चीज़ थोड़ी सी देनी है, कोई ज़रूरी नहीं है, हर किसी की सामर्थ्य नहीं होती कि ज़्यादा दे, कोई कम भी करना भी चाहता है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, तो हर चीज़ का है 8 चम्मच से आप चीज़ नाप लीजिए, उसको दे दीजिए। तो इस तरह से अष्टोत्री हो जाती है ये। तो मैं आपको हजारा पे भी एक अभी वीडियो बना के बताऊंगी, तो आप कोई भी नियम ले सकते हैं इसमें, और बहुत अच्छा होता है। और आजकल तो सब्जियां भी सस्ती आ रही हैं, तो फटाफट सब्जियां निकालते रहिए, एक एक सेर 1-1 किलो करके सब्जियां निकाल दीजिए। अष्टोत्री में भी हो जाएगा आपका कि हर तरह के फल हैं, सब्जी हैं, सब निकाल दीजिए फटाफट। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। और ज्ञान, जैसा कि मैं बोलती हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर पसंद आई है तो आगे आगे ये मेरी वीडियो आप आगे दूसरों को भी शेयर कीजिए, और पुण्य आपको भी मिलेगा। अगर आप दूसरों को बताएंगे तो उसका पुण्य, कहते हैं कि अगर दूसरे को बताते हैं तो उसका 6ठा हिस्सा आपको भी मिलता है पुण्य का। तो आप जो है आगे आगे बढ़ाइए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब पे ऑल बटन जो है जरूर दबाएं, जिससे अभी मेरी सारी वीडियो आपको जल्दी पहुंच सके। जय जय श्री राधे श्याम।